तुम चाहे तो जा तू यहाँ से चला, एक कदम अपना आगे बढ़ाना नहीं। राजमलिका, अगर इस रियासत उज्जैन की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे हक में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मंत्री भैरव सिंह, अपनी खैर चाहो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे सामने कोई और नहीं, उज्जैन की महारानी तारा। राजमलिका, तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया जलाकर खाक कर दूंगा, तेरे बेटे का किस्सा इस दुनिया से पाक कर दूंगा। मंत्री भैरव सिंह, हरामजादे, अपनी जुबान को लगाम दे, वरना तेरी जुबान को काट कर कुत्तों को खिला मिटा दूंगा, मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तेरे बेटे को जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। नरेंद्र बहादुर, क्या देख रहा है? मिटा दे, मिटा दे कन्ने सनामो इस दुनिया से। के रानी ना बातें करो, ये दाओ पर पहाड़ के रानी, ये पर के रानी ना बातें करो, काल बनकर तुम्हारा यहाँ आ गया, खैर चाहो तो दे दो तुम अपना कुंवर, वरना भेजूंगा तुमको मैं बन के। बात कर मुझसे अपनी जुबान थाम के, देख सूरत तेरी जल रहा है जिगर, चापलूसी की बातें अरे न मुझे को सुना, न सियासत तेरी मेरे दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह, कहो मेरी दोस्त, वो साली दो टके की औरत महारानी तारा धोखे से सर पर वार करके साली बच्ची को लेकर भाग गई। हाँ मेरी दोस्त। नरेंद्र बहादुर, कहो मेरी दोस्त, हम छत्री हैं, मेरे को चक की परवाह नहीं है, चलो उस ससुरी का पीछा करो, आज जब तक हम उसके सपोले बेटे आकाश को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ मेरी दोस्त। नरेंद्र बहादुर, मौत के नाम से, मौत के नाम से काटा करते हैं, हम वो छत्री हैं जिसे रंगबाज कहा करते हैं। नरेंद्र बहादुर सिंह, ना जाने के मेरी जान के पीछे पड़ गए, भाग के जाऊंगी राजमाता के पास। राजमाता, कहाँ हो राजमाता? मैं आ रही हूँ राजमाता, कहाँ हो राजमाता? किसने पीछा किया है तुम्हें दिखाई, क्यों तब ऐसा कर दे भगी वाली हो,
बातें सुनो ध्यान से, रजनी बांधी तू बातें सुनो ध्यान से, लाल का मेरे जीवन बचा लीजिए। भैरव सिंह लाल को मारना चाहता, भैरव सिंह लाल को मारना चाहता, मेरे बेटे पे इतनी दया कीजिए। राज दिया पुतला नहीं कीजिए, राज दिया पुतला नहीं कीजिए, कीजिएगा तू पर को बताऊंगी मैं। तो मुझको कुंवर को महारानी जी, तो मुझको कुंवर को महारानी जी, जो दिया है बचनी में निभाऊंगी मैं, जो दिया है मैं आपका नमक। भैरव सिंह मेरे बेटे को जान से मारना चाहता है। आप बिल्कुल चिंता न करें, कुंवर को मुझे दीजिए। ये बातें करने का वक्त नहीं है। तुम मेरे लाल को लेकर, मेरे बेटे आकाश को लेकर तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि मेरे बेटे का जीवन। आप बिल्कुल न घबराइए, मैं कुंवर को कुछ नहीं होने दूंगी। महारानी रुक जा, वरना तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा। रुक जा। ये लो अपना निशानी मेरे लो। निकल जाओ। दौड़ टकेगी साली औरत, बवाल कर रही थी, भूल गई ससुरी की शादी है कड़ी साली। मेरे दोस्त भैरव सिंह, कहो लेकिन जिस काम के लिए हम तुम आए हैं वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है। महारानी की गोद में एक जो छोटा सा बच्चा था वो बच्चा नहीं है इस वक्त। नरेंद्र बहादुर सिंह, हाँ मेरे दोस्त, अफसोस की बात है। अरे जिस बच्चे के लिए हम इतना तांडव कर रहे हैं, हाँ मेरे दोस्त, वाकई वो बच्चा महारानी तारा की गोद में नहीं है। हाँ लेकिन नरेंद्र बहादुर सिंह, कहो मेरे दोस्त। मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, महारानी तारा मजबूर होकर अपने कुंवर के बारे में खुद व खुद मुझसे बताएगी। नरेंद्र बहादुर, कहो मेरे दोस्त। तुम इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इसी वक्त हमको महाराज जयचंद प्रताप सिंह का वफादार बनकर महाराज को लेकर पहुंचना होगा, तभी अपना काम आसान होगा। ठीक है मेरे दोस्त भैरव सिंह, जाओ, जब मेरी जरूरत पड़े। जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला ले। ठीक है। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, हरामजादे, हमने तेरी तबाही का बीज बो दिया है। हरामजादे, महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तेरे हंसते खेलते चमन में
ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर पर धुआं उठेगा, धुआं। साला सेनापति भगत सिंह, हरामजादे, तेरा तो हाल करूंगा, तेरा तो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या, साला शैतान भी कांप उठेगा। हरामजादे भगत सिंह तो साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह के नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे, अगर तुझे महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे, क्या है बगावत, क्या है बगावत भैरव सिंह से, क्या है बगावत भैरव सिंह से? अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ। साले तुझको भेजूंगा जेल। ठाकुर भैरव सिंह से, ठाकुर भैरव सिंह से जो बगावत करता है वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर भैरव सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में। हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गए, लेकिन रजनी कहीं मिल नहीं रही है। हमें लगता है किसी और रास्ते से रजनी राजमाता के पास पहुंच गई। आओ हम लोग राजमाता के पास चलते हैं। हमने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था और राजमाता इस बियावान जंगल में वो भी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई। सिपाही महाबली, तुम कैसे भी एक गिलास पानी लेकर आओ, हम राजमाता के चेहरे पर छींटा मारकर इन्हें होश में लाएंगे। ठीक साहब, इसके बाद पूछते हैं, जल्दी लेकर आओ। राजमाता होश में ही आने का नाम नहीं ले रही है और राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है। हमें लगता है कि हमारे किसी दुश्मन ने राजमाता को इस वक्त पीछे से जख्मी करके बेहोश कर दिया है। इसलिए आओ हम राजमाता को अपनी गोद में लेकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे, क्योंकि अगर राजमाता को कुछ हुआ तो हम सम्राट को अपने चेहरे का दीदार नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम उठाकर इन्हें किसी वैद्य या डॉक्टर के पास लेकर उठाओ साहब, उठाओ। राजमाता, जब तक ये भंवर सिंह है आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। राजमाता नहीं कर सकता। तो वह महाराज ऐसे बोलो नहीं, आए जी ऐसे बोलो नहीं, साथ में ना किया हूँ कोई
कोई घात है, सिर्फ रानी नहीं रानी माँ है मेरी, साथ में ना किया हो कोई पाप है। ये उज्जैन की राजमाता है और पूरा उज्जैन राज इन्हें राजमाता कहता है, लेकिन ये जनाबल भंवर सिंह इन्हें राजमाता ही नहीं बल्कि अपनी माँ समझता है महाराज। अरे राम 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 राम, धन्य हो कलयुग के माँ और बेटे, धन्य हो। अरे वाह वाह भाई सेनापत भंवर सिंह, वाह भाई, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। हरामजादे, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कि शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशरम, शर्म खाता भंवर सिंह। कि शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशरम, नरक में भी मिले ठिकाना नहीं, रानी से मिलके मारा कुंवर आकाश को, मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर। बंद बकवास कर तू, अरे बेशरम, ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं। स्वामी जी इज्जत पे हमला करना चाहिए, स्वामी जी इज्जत पे हमला करना चाहिए, इसका कोई नहाना ईमान है। स्वामी जी मैं आपसे अरे राम 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 राम, अरे राजमाता, काहे लिए मुझ जैसे परोपकारी इंसान को आप झूठ बोलकर दोषी करार देना चाहते? इतना बड़ा झूठ बोल रहा है स्वामी जी। हुजूर, ये हरामजादा आपके शाही दरबार में 25 वर्ष गुजर गए, मंत्री के पद पर तैनात हुए, आज तक मैंने न कोई ऐसी गलती किया है और न ही मैंने कभी अपने जीवन में झूठ बोला है। आपने जो अपनी आंखों से देखा है यही सत्य है राजन, यही सत्य है। स्वामी जी मैं आपसे सच बता रही हूँ, ये हरामजादा इतना बड़ा लांछन लगाया और ये मुझ पर मेरी इज्जत से खेलना चाहता था। हम मंत्री भैरव सिंह, महारानी तारा सेनापत भंवर सिंह ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते। और क्या सबूत है, क्या तेरे पास सबूत है कि मैं तेरी बात को यकीन कर लूं? हुजूर, स्वामी जी और ये हरामजादा मेरे बेटे को मारना चाहता है। स्वामी जी मेरे लाल को मार डालना चाहता है। मैं आपसे सच कहती हूँ स्वामी जी। हुजूर, इतना बड़ा झूठ? हुजूर, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? राजन, मुझे मालूम था कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ये मामला राजघराने का है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है, उसे मैं बुला रहा हूँ। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास चश्मदीद गवाह है? जी हाँ राजन, बुला रहा हूँ हुजूर, बुला रहा हूँ उसे। अरे भाई, यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर, इस संजबी को न मैं जानता हूँ और न ही से पहचानता हूँ। ये बेचारा अंजबी सुबह 10 बजे से राजमाता और ये मिस्टर सेनापत भंवर सिंह, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देख रहा था और फिर ये बेचारा अंजबी दौड़ता हुआ मेरे पास आया, मेरे को इतला किया और फिर मैं आपके पास गया। राजन, आपके पास। अरे भाई, यहाँ आओ। भैरव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए। आज इस भोलेनाथ की पावन धरती पर ये भैरव सिंह
मुझे और राजमाता को आपकी नजरों में गिराकर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करना चाहता है महाराज। कलंकित। अरे इसमें झूठ बोलने की क्या बात है? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि तुम कितने वफादार माँ और बेटे हो। अरे भाई आओ, डरो नहीं, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो अपनी आंखों से देखा है उसे साफ साफ हमारे महाराज के समक्ष बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? छोटी मुंह और बड़ी बात करना शोभा नहीं देता है। मैंने 10 बजे से बैठ करके यही नजारा देख रहा था कि महारानी और सेनापति एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके मौज मस्ती कर रहे हैं। और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि ये राजमाता है। इन्हें तो राजमाता कहने में शर्म आता है। और हुजूर, इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। अब आप जाने, आपका काम जाने। कमीने, इतना बड़ा मुझ पर लांछन लगा रहा है। क्यों झूठ बोलती हो? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने। महारानी, तारा, तारा, मार दे इसे। हुजूर, ये कहाँ का इंसाफ है? आपने राजमाता की हरकत को देखा? जब उसने सच उगल दिया तो राजमाता होकर गला दाब कर उसे मार देना चाहती है। हुजूर, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर सारी बातें झूठ है तो हुजूर राजमाता से पूछिए कि राज आकाश और रजनी बांदी कहाँ पर है? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है स्वामी जी। मेरी बातों पर महारानी तारा, मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे मेरी रियासत के लोग मुझे क्या कहेंगे कि एक महारानी होकर और एक नौकर के साथ। स्वामी जी, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको क्या हो गया स्वामी जी? महारानी तारा, अगर सब बातें झूठी है तो मेरा बेटा आकाश और रजनी बांदी कहाँ है? नहीं स्वामी जी, मैं अपने बेटे आकाश का पता मैं कभी नहीं बताऊंगी। क्या कि मेरा बेटा कहाँ है? हरामजादे, तेरे सामने मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मेरा बेटा आकाश कहाँ है। नहीं स्वामी जी, मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन मैं अपने बेटे आकाश का पता इस हरामजादे के सामने मैं कभी नहीं बताऊंगी। तारा, कौन मुझसे कमी रह गई थी जो कि ये दिन हमें देखने और कानों से सुनने को मिल रहा है? महामंत्री भैरव सिंह महारानी जी के सर का ताज उतार ली जाए उसकी है। चलो, ये ताज मेरे हवाले करो। अब तुम इस रियासत उज्जैन की राजमलिका कहलाने लायक नहीं हो। युवराज को मरवा कर अपने प्रेमी को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। हाँ? मुझे
मैं आपसे सब कुछ सच सच बताऊंगी स्वामी जी। और नहीं कुछ गुनाह है मेरा स्वामी जी, और नहीं कुछ गुनाह है मेरा, पिया मैं सच बताती हूँ। नहीं कुछ गुनाह है मेरा, पिया मैं सच बताती हूँ। लगा इल्जाम झूठा है, लगा इल्जाम झूठा है, हकीकत मैं सुनाती। बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है, अगर पता बता दी मैं तो बेटे की लेगा जान है। स्वामी जी, बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है, अगर पता बता दी मैं तो बेटे की लेगा जान है। बिगाई आनना स्वामी, बिगाई आनना स्वामी, कसम शिव की मैं खाती। झूठी कसमें खा रही है। स्वामी जी मेरी बातों पर यकीन तारा, जैसे प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है, उसी तरह मैं तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बाली का पता नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। सिपाही, कैद कर लो इन दोनों को। क्या करें महाराज, जिस तरह माँ सीता को प्रभु साहब श्री राम ने खुद से अलग किया और बाद में उन्हें कितना पश्चाताप करना पड़ा था और खुद माँ सीता को लाने बन जाना पड़ा था। कहीं आप भी राजमाता के वियोग में इस तरह भक्त में न तड़पे, इसलिए